भला कितों आ रहे हैं? किधर गए थे? योकोहामा। योकोहामा नहीं, कोटोगामा। क्या? नहीं, माशिगो हैं? जाजा पापा नहीं। और क्या? जापान गया था। जापान? हाँ जी, तुहानू पता बैरूनी दौरा मैं छड़दा नहीं। हाँ। ते अमरूनी दौरे च मैनू ये नहीं छड़दे। अच्छा जी सर, फिर बड़े मियां साहब तुहानू पता मेरे नाल बड़ा प्यार करदे ने। मारी एक काल मैनू उन्होंने। अच्छा। उन्हें क्या निर्गोली? हाँ। जापानी। हाँ। मैं क्या सर मैं क्यों जाना? कहंदा ने जापानी आउंदी तैनू है। ओ मैं फिर सुनाई इन्होंने इचिनी साशिगो नाना पाटिकर। जी सर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਈਜਾਨ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੁਆਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। अच्छा। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या? ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ। अच्छा। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ। हाँ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ। अच्छा। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से। अच्छा जी सर, वो फिर मुआहिदा हो गया हुण माशाल्लाह सुथरा पंजाब मेड इन जापान होने लगा। अच्छा जी। और अगर तुसी चाहते हो कि मुस्तकबिल दे विच तुसी कोई तरक्की करो, हाँ। जापानी सीखो। अच्छा जी। हाँ, अपने नक फीने कराओ। अच्छा। कंधा टक्कर मारो। ओए होए अपना कंध टक्कर मार के अपना नक फीना कर हड्डी तोड़वा। तू ना मारी, क्यों? कंध पाड़ जानी है, नक दिखा। बल्कि चलो मेरी तो खैर है, तुसी ना कराओना। क्या? तुसी पहले ही फीने जापान साढ़े नाल तरक्की दे मुआहदे कर रहे हैं माशाल्लाह। साढ़े नाल ज़ीशान रफीक साहब तुहानू पता लीड कर रहे सन। हाँ, मिनिस्टर जो है। जी सर। वो फिर जिसले टुरन लगे हाँ, वो जापान दा मिनिस्टर आया। उन्होंने कहा साढ़े कोल सारी टेक्नोलॉजी ले लो, बॉक्सर सानू दे दियो। बॉक्सर नहीं है वो। मैं कहा बॉक्सर नहीं है, साढ़े मिनिस्टर है ने। फिर उन्होंने कहा चलो ये ले जाओ नाल, कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है। ते इस तरह करो ना, आज़मा बुखारी साहब नू साढ़े कोल रहन दियो। आज़मा बुखारी साहब? हाँ जी, आज़मा बुखारी साहब उन्होंने बड़ी मिन्नतां कीतियां, तरले कीते। क्यों? मैं कहा तुसी की करोगे? कहंदे ने बाजी आज़मा बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ते जापान नू अमेरिका तो भी बड़ा विखा देना। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही सक्सेसफुल सी जी। जबरदस्त। मैं कहना जापानी साढ़े फैन हो गए ने, कुछ ना कुछ देणगे ही ना। हाँ जी, लो तुहानू पता है एवें ते वापस आ ही नहीं सकते। ते शुमाइला राणा साहब, शुमाइला राणा माशाल्लाह, मैं ते बाजी ने मैं छोटा जा भी वेखिया होया। अच्छा। मेरे नाल आउंदे हुंदे सन। माशाल्लाह बाजी ने बड़ा ट्रेन कीता। हां, छोटे जे बच्चे सन लेकिन सियासत विच पूरे हैगे ने। जबरदस्त। ये खैर नाल आए ने जी, आई हुई है, मेहमान आई हुई है। अच्छा जी, अगले जापानी दौरे ते बाजी दा नाम है दे के आए। वो एमएनए है, वो एमपी नहीं है ना अभी। अच्छा जी, इस गल दा फिर मैंने क्यों नहीं पता लगा? ते अपना रोहा जी नू बुलाया ते जस्सी नहीं। अच्छा। मैं फैन हैगा ना करें यार, कमाल है कि भी अल्लाह ने ऐसा दिमाग फिट कीता है। अच्छा। भाई स्पोर्ट्स दे विच सब तो ज्यादा मालूमाती निजाम किहदे कोल है? किहदे कोल है? तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ रहे। रोहा जी कोल। अच्छा। मैम कहना ये सेल्फी विद यू, ताकि मैं बाजी नू दिखावां कि बाजी और या जाए सन। रोहा जी, एक बात तो मुझे बताएं, आप जापान गए थे? जी जी। तो जोग्राफियाई हदूद तो वही थी ना जो जापान का, कोई हमने बॉर्डर किसी दूसरे से, तो जर्मनी से तो नहीं मिला दिया किसी? नहीं, वो तो 11 किलोमीटर सानू दे रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा। वेलकम बैक टू गपशप। शुमाइला जी और रोहा जी, हमारा सवाल आपके लिए तैयार है। अंडर द स्पॉटलाइट में आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। पॉइंट इज कि आपने जवाब देना है, या इधर देना है या उधर देना है। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? पहले जो हमारी मैम के साथ शुरू करें। एग्री करती हैं? ठीक है जी, शुमाइला एग्री कर गई हैं। शुमाइला जी, ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, सबा कमर और मायरा खान। सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ साहब, जनाब राना मशहूद और शिजा फातिमा। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ होगी? आप मुझे फंसा रहे हैं। सेल्फी में
मशहूद भाई के साथ। राना मशहूद साहब होंगे, बिल्कुल। स्माइल किन को दे रही हैं? शज़ा को। शज़ा फातिमा। और फ्लोर आ गया हुआ है अता तारड़ साहब। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। तो किसको चांद पे छोड़ना चाह रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, फिर दूसरे नाम पे आपको और मजा आएगा, और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। दोनों हमारा सरमाया है, मैं तो दोनों को ही नहीं छोड़ना थोड़ा चाहूंगी। सरमाया चांद पे होना चाहिए। नहीं, मैं दोनों नहीं, उनकी अभी जमीन पे जरूरत है। तो आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगी? फिर ऑप्शन वही है दूसरी। ओके, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी खातून जज का क्या नाम है? आयशा मलिक। पहली है वो, दूसरी है वो सरत हलाली साहब। बिल्कुल सही कहा है। एक सवाल सही हो चुका हुआ है। आगे चलते हैं। ये बताइए मैडम, आपको 3 लोगों की कॉल आती है। एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के साइड पे निकल जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब, जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगी? मुझे बताने की पूरी आपने आज कोशिश की है। ये कोशिश मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ सबके साथ। फर्स्ट कॉल जो आएगी उस पर रिस्पॉन्स देना है इसहाक डार साहब। डार साहब की कॉल फौरन उठ गई है, बताएं मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? परवेज अंकल को। परवेज रशीद साहब। और आप फोन रख के अपना कमरे से बाहर जा रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब की कॉल पे। आप ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अली अमीन गंडापुर। धक्का देना है वहां से? नहीं, धक्का तो आपके ऊपर है, आप पहले लेके तो जाइए ना। नहीं, आप मुझे जनरल नॉलेज। फिर जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। Who was the first woman to win a Nobel Prize? इन द वर्ल्ड। जी। कैन यू चेंज? यानी कि ये तो नहीं है, इसको आगे अगले सवाल पे चला चलूं। मैं ट्राई करूं ठीक इसका? है, उन्होंने स्किप कर दिया, अब आप नहीं, कर वैसे ही लें। मैं मैरी क्यूरी। आपने सही जवाब दिया, मगर आपका सवाल नहीं था। दो 2500 रुपए दो उधर कुड़ी साढ़े। आई विल एक्सेप्ट। अच्छा जी, कोई और सवाल पूछते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीख पैदाइश साल, दिन और महीने के साथ? ओए आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, मुझे उस पे ही ले जाए वापस। टाइटैनिक पे कौन जा रहा है? धक्का देने के लिए ना। आपकी मर्जी, वो टाइटैनिक पे जाना है आपने। उस्मान भाई हाँ, इतनी सी बात थी, आपने अभी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था इसको। आखिरी सवाल। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। आपकी मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है? आज से शुरू हो जाएगी। इसका ही बड़ा आसान जवाब है। हाँ, मैं बताती हूँ। इसका आसान जवाब ये है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोनों असासा हैं और एक पंजाब को संभाले हुए हैं और एक वफाक को, तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी इतनी जरूरत नहीं महसूस हो रही। मैं अपनी दोनों ही दे दूंगी। वो आप भी दे बस सकती हैं। अब इतनी रिलैक्सेशन ना, ये नहीं आप कर सकती। मैंने दोनों दे दी। जनरल नॉलेज पे चली, चले छोड़े आप। नहीं, मैंने दोनों जनरल नॉलेज पे चले, खत्म करते हैं बस, चले जनरल नॉलेज पे जाएंगे। मैंने तो कहा था कि मैं अपनी जैकेट उतार के दे सकती ना, हमने चिपकाई हुई है, हम नहीं वो उतारने देते। बाजी जनरल नॉलेज आएगा सानू इंशाल्लाह। ओए होए, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आपको लड़के। ठीक है जी, करें जी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त के लिए वजीर आजम रहने वाले शख्स कौन थे? जमाली साहब। नहीं। सबसे कम वक्त में? सबसे कम वक्त वो शुजात हुसैन। नोप। आप जनरल इलेक्शन वाले तो बात, जनरल इलेक्शन वाले भी काउंट करें आप। जमाली साहब भी जनरल इलेक्शन की बात है। केयर टेकर से भी कम था। केयर टेकर से आप केयर टेकर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे जनरल एक पूछ रहा हूँ। मसलन ये रास्ते से तो फोन आ गया, तुसी नहीं गए। अच्छा, कितने दिन थे ये बता दें। 13 days। तो अगले सवाल पे चलें। वैसे ये नूरुल अमीन साहब थे। दिस वाज ड्यूरिंग द 50s के अंदर एक टाइम आया था जब बहुत प्राइम मिनिस्टर्स बैक टू बैक चेंज हुए। अभी भी आप लाइफ जैकेट वाला जवाब देना चाहती हैं? नहीं, आप इधर ही रहे। इधर ही रहूं मैं। ठीक है। वजीर आजम साहब का पूछा, तारीख पैदाइश आपने मुझे नहीं बताया। अब मैं आपसे और किसी का पूछ लूं तो आप बता देंगे? मैं अपने वजीर आजम की आपको एज असल क्यों बताऊं? वो तो अभी हमारे नौजवान वजीर आजम। मैंने हैंडसम नहीं कहा, मैंने उनको क्योंकि नौजवान कह दिया। हाँ जी। अब मैं और क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रही। चलें वो छोड़ दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बताइए, साल और महीना दोनों। हाँ जी, उनकी 25 दिसंबर। वो सबको पता है, आगे साल उनकी है आई थिंक 1957। गलत जवाब है ये, नहीं 57 नहीं। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है ना, हाँ। जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर एक कामयाबी मिली है और उन्होंने इसको एक जदीद आपको टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि दुश्मन जो है
वो आपकी तरफ अगर बढ़े भी तो उसको पता हो कि ये एटमी कुव्वत रखते हैं। बिल्कुल। तो मियां नवाज शरीफ के लिए तो सब लोगों को मेरा ख्याल है तालियां बजानी चाहिए। और ये जो इस बात के लिए सबको तालियां बजानी चाहिए, हालांकि इस बात का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मगर आप देख लें, आपने मुझे दोनों लीडरों की उम्र नहीं बताई आपने। मैं क्यों बताऊं? ठीक है।